हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल और ऑफ ग्रेट माइंड्स में, जहां पे हम महान हस्तियों की ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कर्नल सैंडर्स के बारे में, जो कि KFC के जन्मदाता हैं। उनका जन्म 9 सितंबर 1890 को USA की इंडियाना स्टेट में हुआ था। मात्र 6 वर्ष की उम्र में उनके पिता बिलवर्ट सैंडर्स का देहांत हो गया और परिवार को पालने की जिम्मेवारी आ गई उनकी मां पर। इसीलिए उनकी मां ने घर का खर्च चलाने के लिए एक लोकल टोमेटो कैनिंग फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया और साथ ही लोगों के घरों में जाकर वो कपड़े भी सिला करती थी। सैंडर्स की मां को काम के सिलसिले में घर से कई दिनों तक बाहर भी रहना पड़ता था। इसलिए छोटे भाई और बहन को खाना खिलाने और देखभाल की जिम्मेवारी उन पर आ गई। घर पर सैंडर्स को खाना बनाने की इच्छा होने लगी, इसीलिए उन्होंने अपने कुकिंग स्किल्स को सुधारना शुरू कर दिया। सैंडर्स मात्र 7 वर्ष की उम्र में ही खाना बनाने में एक्सपर्ट बन गए थे। फिर 10 वर्ष की उम्र में सैंडर्स ने खेतों में काम करना शुरू कर दिया और घोड़ा गाड़ी को पेंट भी किया करते थे। जब सैंडर्स 12 वर्ष के थे तब उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली और परिवार ग्रीनफील्ड शहर में जाके बस गया। अब यहाँ से शुरू होती है सैंडर्स की नटखट और फेलियर्स की कहानी। कर्नल सैंडर्स बड़े ही ज्यादा नटखट थे। उनके अपने सौतेले पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए 1 साल के अंदर ही उन्हें वापस क्लार्क काउंटी भेज दिया गया। पैसे कमाने के लिए सैंडर्स ने फिर से खेतों में काम करना शुरू कर दिया और 16 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल की पढ़ाई भी छोड़ दी, क्योंकि वो काम और पढ़ाई के बीच तालमेल नहीं बिठा पाए। 16 साल की उम्र में उन्होंने US आर्मी ज्वाइन की, पर उन्होंने अपनी एज ज्यादा दिखाने के लिए झूठे एज प्रूफ बनवाए थे, इसीलिए 1 साल के अंदर ही उनको वहां से निकाल दिया गया। फिर सैंडर्स रेलवे को ज्वाइन करते हैं एक लेबरर के तौर पर वहां पे एक साथी कर्मचारी के साथ हो गई उनकी लड़ाई और सैंडर्स को कर दिया गया जॉब से बाहर। रेलवे में काम करने के दौरान सैंडर्स ने लॉ की पढ़ाई भी शुरू कर दी थी, पर वहां भी लड़ाई कर ली और अपने लीगल करियर का कर दिया सत्यानाश। फिर स्ट्रीट कार कंपनी में एक कंडक्टर के तौर पे ज्वाइन किया, पर वहां पे भी उनको जॉब से निकाल दिया गया। मात्र 17 वर्ष की उम्र तक ही इस शख्स की 4 अलग अलग नौकरियों से हो गई थी टाटा बाय बाय। जब पता चला सैंडर्स की मां को कि सैंडर्स तो किसी भी जगह कामयाब नहीं हो रहा है, तो मां ने उसे अपने पास बुला लिया। वहां पे सैंडर्स को दिलाई गई एक नई जॉब। वो जॉब थी लाइफ इंश्योरेंस बेचने की, पर यह इंसान फिर भी ना सुधरा। ये लोगों की वहां पे बात नहीं मानता था और इसलिए वहां से भी इसको कह दिया गया टाटा बाय बाय। उनकी मां ने सोचा कि शायद सैंडर्स शादी के बाद सुधर जाए, इसीलिए 18 साल की उम्र में सैंडर्स की शादी कर दी गई। पर यह इंसान तो फिर भी सुधरने वाला नहीं था, इसीलिए 20 साल की उम्र में सैंडर्स की वाइफ भी उनको छोड़ के चली गई। फिर सैंडर्स ने एक लड़की को किडनैप करने की कोशिश की। वो लड़की उनकी खुद की ही बेटी थी, पर उसमें भी वो नाकाम रहे। फिर सैंडर्स ने अपनी वाइफ को घर वापस लाने के लिए खूब पापड़ बेले। आखिरकार उनकी वाइफ उनकी बात मान जाती हैं और घर वापस लौट आती हैं। चलो अच्छी बात है, सैंडर्स किसी तो काम में आखिरकार कामयाब हुए। फिर सैंडर्स ने एक छोटे से कैफे में एक कुक की जॉब करनी शुरू कर दी। लोग उनके द्वारा बनाए गए खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे, पर वहाँ पे उनका मन नहीं लगा, इसलिए वहाँ पे भी उन्होंने काम छोड़ दिया। सैंडर्स ने 1920 में फेरी बोट कंपनी बनाने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रहे और फिर लैंप बनाने की कंपनी बनानी चाहिए, पर उनको लगा कि मार्केट पे उनसे बेहतर लैंप बनाने वाली कंपनियां हैं, तो उन्होंने वो काम भी छोड़ दिया। 40 साल की उम्र में फिर से सर्विस स्टेशन पे उन्होंने
चिकन डिशेस बेचना शुरू कर दिया, पर वहाँ पे भी उनकी एक कंपटीटर के साथ बहस हो गई और यहाँ तक कि उसने सैंडर्स पे गोलियां भी चला दी। सैंडर्स जहाँ पे फ्राइड चिकन बेचते थे उस जगह का नाम था केंटुकी और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहे थे अपनी डिशेस की वजह से। इसीलिए केंटुकी के गवर्नर ने हार्लन सैंडर्स को उपाधि दी कर्नल की और वो बन गए कर्नल सैंडर्स। फिर 4 साल के बाद सैंडर्स ने एक मॉडल खरीदा। इसमें भी वो कामयाब ना हो पाए क्योंकि उसमें आग लग गई। इसके बावजूद इस शख्स ने हिम्मत ना हारी और एक नया मॉडल बनाया, पर यह भी ना चल सका क्योंकि उस समय शुरू हो गया था वर्ल्ड वॉर 2। 50 साल की उम्र तक भी इस शख्स को कामयाबी नसीब नहीं हो पाई। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सैंडर्स ने अपने रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी देने के बारे में सोचा, पर जिससे भी वो मिला करते थे पर वो सभी उनकी रेसिपी को रिजेक्ट कर दिया करते थे। इससे पहले कि कोई शख्स उनकी रेसिपी को हाँ कहता, वो रेसिपी 1009 दफ़ा रिजेक्ट हो चुकी थी। फिर धीरे धीरे KFC पूरे विश्व में फैलना शुरू हो गया। उस समय KFC को बेचा गया था $2 मिलियन में, जो कि आज के समय के अनुसार होते हैं $16 मिलियन, मतलब लगभग 119 करोड़ रुपए। KFC को बेचने के बाद भी KFC अपनी ब्रांडिंग के लिए आज भी कर्नल सैंडर्स का चेहरा इस्तेमाल करता है। इसीलिए हमें हर जगह KFC के रेस्टोरेंट में कर्नल सैंडर्स का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने को मिलता है। 90 साल की उम्र में निमोनिया की वजह से कर्नल सैंडर्स की मौत हो गई। उस समय 48 देशों में KFC के लगभग 6000 आउटलेट थे। 2021 में KFC 145 देशों में फैल चुका है और उनके आउटलेट की संख्या 25,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी कर्नल सैंडर्स की मोटिवेशनल लाइफ स्टोरी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके साथ ही आप हमारी YouTube चैनल और ऑफ ग्रेट माइंड्स को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।